दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकली है 31st बैच की। तो इसी वैकेंसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की तो करंट ईयर की टोटल वैकेंसीज़ जो हैं 277 हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बैकलॉग मतलब कि लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ हैं जिसमें टोटल 23 वैकेंसीज़ हैं। तो कुल मिलाकर 300 वैकेंसीज़ निकली हैं दोस्तों एलआईसी के अंदर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी जो वैकेंसीज़ हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस वैकेंसीज़ की अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से 31 जनवरी तक भरे जाएंगे। और इस वैकेंसी के लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा वो फरवरी 17 से लेके 20 फरवरी के बीच टेंटेटिवली कंडक्ट करा जाएगा। मतलब अभी चेंजेस भी आ सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट में, लेकिन फॉर्म इसके रिलीज़ हो गए हैं। और जो मेन एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 18 मार्च को टेंटेटिवली कंडक्ट करा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। इसके अंदर जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पर डेट भी लिखी गई है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, यानी कि 2 जनवरी 1993 से पहले और 1 जनवरी 2022 के बाद, और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड हैं, आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो जनरल हैं उनको 10 साल, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो OBC हैं उनको 13 साल, SC/ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 15 साल। इसके अलावा और भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है कैटेगरीज़ के लिए, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन चाहिए इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, और प्लस आपने ग्रेजुएशन अगर किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से करी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। याद रखिएगा ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2023 से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है 53,600 पर मंथ से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी। अगर आपकी जो वैकेंसी है क्लास A सिटी में लगती है तो इसमें आपकी 92,000 से ऊपर की सैलरी बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके प्रोबेशन पीरियड की, तो प्रोबेशन पीरियड भी रहता है। बेसिकली प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड को कहते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब यहाँ पर लग जाती है। कुछ यहाँ पे गारंटी बॉन्ड भी है। जब आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो कम से कम 4 साल तक आपको LIC के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर वो 4 साल वाला रूल आप ब्रेक करते हो, उससे पहले ही आप छोड़ कर जाते हो, तो यहाँ पे बॉन्ड वगैरह है 5 लाख प्लस GST का, वो आपको देना पड़ेगा। या फिर जिस टाइम पर आप छोड़ रहे हो उस टाइम पर कुछ और अमाउंट हो इस चीज़ का, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उनके लिए है कि 4 साल से पहले ही अगर आप LIC को छोड़कर जाओगे अपने रिक्रूटमेंट होने के बाद। और इन 4 साल में जो प्रोबेशन पीरियड है ये भी इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों रिज़र्व कैटेगरी के लिए, रिज़र्व के अंदर SC/ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 85 रुपीज़ है। बाकी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो होगी। और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 700 प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो फ़ीस रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो 3 टियर्ड प्रोसेस है, यानी कि 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, 3 फेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। फ़ेज़ 1 की बात करते हैं जिसमें आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। अच्छा, 3 फेसेस के अलावा आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी होगा। तो फ़ेज़ 1 की बात करते हैं जिसमें आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा। इसके अंदर आपके 3 सेक्शन रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स भी यहाँ पर लिखे गए हैं। SC/ST PWD के लिए 16 मार्क्स आने चाहिए इस सेक्शन के अंदर, और अदर कैंडिडेट के लिए 18 मार्क्स, और इस सेक्शन के अंदर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी। ड्यूरेशन 20 मिनट है दोनों सेक्शन का। तीसरा सेक्शन जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपकी ग्रामर वोकेबलरी चेक करी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। ऑब्वियसली इंग्लिश का सेक्शन है तो इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। अनरिजर्व
SC ST और डिसेबल्ड के लिए 9 मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम, और बाकी कैंडिडेट्स को 10 मार्क्स। 20 मिनट का ये टेस्ट होगा। इस तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम टोटल 1 घंटे का आप लोगों का हो गया है। अब जितनी वैकेंसीज हैं उसके 20 गुना कैंडिडेट जो हैं मेंस एग्ज़ाम्स के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे। जैसे 300 वैकेंसीज है ना, 300 का 20 को मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना रहेगा भाई? टोटल 6000 मेरे अकॉर्डिंग 6000 कैंडिडेट जो होंगे वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन अगेन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 300 मार्क्स का, और मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। दोनों ही एग्ज़ाम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो वो ऑनलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पर, ठीक है। और मेंस एग्जामिनेशन का जो आपका MCQ बेस वाला पार्ट है, इसमें आप लोग देख सकते हो टोटल 4 सेक्शन दिए गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस। टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स आप लोग देख सकते हो, ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी 90 मार्क्स का है, डेटा एनालिसिस भी 90 मार्क्स का है, बाकी जनरल नॉलेज और इंश्योरेंस वाला सेक्शन 60 मार्क्स का है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व कैटेगरी के और अदर कैंडिडेट के। ड्यूरेशन 90 मार्क्स वाला टेस्ट 40 मिनट का है, और जो दूसरा टेस्ट है जनरल नॉलेज और ये इंश्योरेंस वाला, ये 20-20 मिनट की ड्यूरेशन है इनकी। इस तरीके से जो मेंस एग्जामिनेशन का जो MCQ वाला पार्ट है वो 120 क्वेश्चंस आपके हो गए। 300 मार्क्स का ये हो गया आपका, और 2 घंटे का हो गया। मेंस एग्जामिनेशन का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें लेटर राइटिंग और एसे रहेगा। 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके रहेंगे इंग्लिश सेक्शन के। 30 मिनट का ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होगा। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि अगर आप अनरिजर्व हो तो 10 मार्क्स लाने हैं, और अल्टीमेट जो सिलेक्शन होगा उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके लिए इसके मार्क्स को कंसीडर नहीं करा जाएगा। सिर्फ इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है। ऑल राइट। एंड सेकेंड थिंग, इसकी जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो तभी आपका इवेल्युएट होगा इन केस अगर आप जो मेंस एग्जामिनेशन का MCQ वाला पार्ट है इसमें क्वालिफाई हो जाते हो अकॉर्डिंग टू दिस मार्क्स जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी अगर कोई चेंजेस वगैरह होते हैं तो वेबसाइट पर आपको बताए जाएंगे। अब मैंने आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न समझा दिया। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स आएंगे सिर्फ उन्हीं मार्क्स को चेक करा जाएगा आपके इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए, और मेन मार्क्स प्लस इंटरव्यू के अंदर जितने मार्क्स होंगे दोनों को कंबाइन करके जो कंसीडर करा जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। इट मीन्स कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ उस पर्पस के लिए हैं कि आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाए। एक बार आप मेंस एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्टेड हो गए तो प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे, मतलब नहीं कंसीडर करे जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। ओके, इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट पर आएंगे। PWD कैंडिडेट के लिए कुछ आपके गाइडलाइंस मेंशन हैं, वो आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। इंटरव्यू का यहाँ पे थोड़ा लिखा गया है, मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्ज़ाम विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। अगेन मेंस एग्ज़ाम्स के मार्क्स पर ही आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। इंटरव्यू में आप 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और EWS और OBC और अनरिजर्व को 30 मार्क्स, और SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट को 27 मार्क्स लाने होंगे, और 3 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जितनी सीट्स हैं, या 300 सीट्स हैं तो 900 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे। अगर किसी के मार्क्स सेम रहते हैं तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिखा गया है, टाई ब्रेकिंग रूल, तो वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। बाकी मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। मेडिकल एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो देन यू विल बी कंसिडर अपॉइंटेड, ठीक है, आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसको आप थॉरली रीड आउट कर सकते हो। फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी गई हैं कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ कितना रहना चाहिए, थंब इम्प्रेशन का, जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो आप ज़रूर से रीड आउट करें। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायरमेंट हैं फॉर्म भरने से पहले,
और फ़ीस पेमेंट के क्या रूल्स हैं, इन सबको रीड आउट कर लीजिएगा सो दैट फॉर्म भरने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाइए, इस नोटिफिकेशन को भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और याद रखिए इसका जो फॉर्म है अगर आप मोबाइल फ़ोन से भरोगे तो जिस मोड में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेस्कटॉप मोड में, उसी मोड में ये फॉर्म ओपन होगा इसका लिंक। अदरवाइज़ आपको लैपटॉप से इसका फॉर्म ट्राई करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।